मुश्किल में है एलआईसी का भविष्य। एलआईसी के डूबने का सिलसिला लगातार जारी। ग्राहकों की जिंदगी भर की कमाई हो सकती है स्वाहा। 5 सरकारी बैंक भी बर्बादी की कगार पर। सरकारी उपक्रमों पर साजिश का सवाल, संसद से लेकर सड़क तक मच गया बवाल। जेपीसी जांच की मांग हो गई तेज। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद अडानी की बर्बादी तय है, लेकिन अडानी की बर्बादी के साथ ही देश के सरकारी पीएसयू पर भी अब संकट आ गया है। एलआईसी के लगातार गिरते शेयरों की वजह से ग्राहकों की जिंदगी भर की कमाई पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केवल एलआईसी ही नहीं, बल्कि अडानी को 80,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज देकर बैठे सरकारी बैंक भी अब दिवालिया होने कगार पर आ गए हैं। अगर यकीन नहीं है तो जरा पहले यह आंकड़ा देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में 9.98% की गिरावट, केनरा बैंक के शेयरों में 6.65% की गिरावट, पंजाब नेशनल बैंक में 5.98% गिरावट, यूनियन बैंक में 7.13% की गिरावट और देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक में 6.41% की गिरावट बता रही है कि कैसे सरकारी बैंकों में जमा पूंजी संकट में है, कैसे बैंकों का दिवाला निकल रहा है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी का दावा करने वाली एलआईसी भी पिछले 5 दिनों में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। एलआईसी के शेयर 12.79% तक गिर चुके हैं, यानी तकरीबन 25,000 करोड़ से ऊपर की चपत अकेले एलआईसी को लग चुकी है। बावजूद इसके सरकार चुप है और एलआईसी सच्चाई बताने को तैयार नहीं। संसद से लेकर सेंसेक्स तक मचे बवाल के बावजूद सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही। ऐसे में कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के आरोपों में सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद जब शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया था, अडानी बेनकाब हो गया था, उसके बावजूद एलआईसी और स्टेट बैंक जैसे सरकारी उपक्रमों ने अडानी के एफपीओ में अपने इक्विटी शेयर क्यों खरीदे। सबसे बड़ी बात यह है कि एलआईसी ने तकरीबन 9,15,748 यानी 5% इक्विटी शेयर खरीदे, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय पेंशन फंड ने 3,05,248 यानी तकरीबन 1.67% इक्विटी शेयर खरीदे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 3,81,560 यानी तकरीबन 2.09% इक्विटी शेयर लेकर अडानी ग्रुप के नए एफपीओ पर इन्वेस्ट किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आम आदमी की जिंदगी भर की कमाई पाई पाई जमा करने वाले ग्राहकों का बेशकीमती पैसा जानबूझकर डूबते हुए भी अडानी ग्रुप पर क्यों लगाया गया, ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई में कोई इन उपक्रमों को मजबूर कर रहा था अडानी ग्रुप में पैसा लगाने के लिए? ये जांच का विषय है। यही वजह है कि अब कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी से या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग कर रहा है। एसबीआई में कॉमन मैन के पैसे डिपॉजिट रखे गए हैं, तो इन पैसों के लिए एक घोटाले के बारे में हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे बेसिस पर उसकी इंक्वायरी होके जो भी इसमें गलतियां किए हैं, जिसमें जो भी हो सकता है, कल के दिन से भी उन्होंने क्यों नहीं देखा या आरबीआई ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा, ये सारी चीजें उस वक्त आएगी। जो भी चीजें बाहर निकलेगी तब उसके तहत जिस पर एक्शन लेना है, क्या करना है वो करें। फिलहाल सदन में हंगामा जारी है और आगे भी इसके जारी रहने की संभावना है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।